नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल तनकीद का शिकार दिखाई देती है। नाक़िदीन का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी आमद के बाद लाहौर में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया, जबकि तहरीक इंसाफ की एक कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस ने धावा बोलकर 80 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कई हलकों में ये तासुर उभर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर सिर्फ मरकजी धारे की एक ही सियासी जमात की हिमायत कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट के इस मुबैना अमल से मुल्क में जमहूरियत को नुकसान हो सकता है। ताहम दूसरी जानिब नून लीग का एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील या समझौते के तासुर को सख्ती से रद्द करते हुए कहना है कि लीगी क़यादत की डील सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के साथ है। नून लीग ने न माजी में डील करके इख्तिदार लिया, न आइंदा हुकूमत के लिए कोई सौदेबाजी करेगी। नून लीग पर डील का इल्जाम लगाने वाले अपने माजी को सामने रखें और बेबुनियाद इल्जाम तराशियों से अस्करी इदारे को बदनाम करना बंद कर दें। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट की नून लीग की इस हिमायत पर न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, बल्कि माजी में नवाज शरीफ के करीब रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की इस कुर्बत को तनकीद का निशाना बना रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हाल ही में अपने बयानात में ऐसे इशारे दिए हैं जिससे ये वाज़े हो रहा है कि वो नून लीग और GHQ की कुर्बत पर न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि उसको पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह भी समझते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में इस कुर्बत की वजह से इंतखाबात वक्त पर नहीं हो पा रहे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में ये एक आम तासुर है कि 2018 के इंतखाबात में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ की खुलकर हिमायत की और इंतखाबात को बड़े पैमाने पर तहरीक इंसाफ के हक में मोड़ने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले तज्जिया निगार अय्यूब मलिक का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ही किसी न किसी सियासी जमात की इसी तरह हिमायत की है और वो आज भी इसी तरह की हिमायत करके माजी की गलतियों को दोहरा रही है। अय्यूब मलिक ने मजीद बताया, 1988 में एस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, फिर 1996 में नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाकर पीपल्स पार्टी की नशस्तों को बहुत हद तक कम कर दिया। मुशर्रफ के दौर में यह हिमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू और MMA को दी गई और अब यह हिमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है, जो जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। अय्यूब मलिक के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक होना चाहिए कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन्हें फौज को मजबूर करना चाहिए कि वो अपनी आईनी हुदूद में रहे। इससे ही जमहूरी इर्तका होगा और जमहूरियत मजबूत होगी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुबैना तौर पर दी जाने वाली इस हिमायत की वजह से कई हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड में असर है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले तज्जिया निगार हबीब अकरम का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल लेवल किया जा रहा है। उन्होंने बताया, एक तरफ नवाज शरीफ को इतना बड़ा जलसा करने की इजाजत दे दी गई और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही। हबीब अकरम के मुताबिक सूरत हाल यह है कि अभी यह भी वाज़ेह नहीं कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा भी ले सकेगी या नहीं, और ये कि अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो इसको नुमाइंदे कैसे मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात लड़ने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हबीब अकरम का दावा था कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने तारीख से कुछ नहीं सीखा और अब भी वो इसी तरह की गलतियां दोहरा रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादाना तौर पर इजाजत नहीं दी जाती तो जो भी हुकूमत आएगी इसकी बुनियाद जालसाजी और धांधली पर होगी, जिससे मुल्क में मजीद बहरान आएंगे। दूसरी जानिब तज्जिया निगार फरीहा इदरीस का कहना है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख इसी तरह के धांधली ज़दा इंतखाबात से भरी हुई है और आने वाले इंतखाबात भी इससे मुबर्रा नहीं होंगे। उन्होंने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, जो एक बहुत बड़ी गलती है। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस तासुर को रद्द करती है कि इसे एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है या एस्टेब्लिशमेंट इसकी हिमायत करके माजी की गलतियों को दोहरा रही है। पार्टी के एक मरकजी रहनुमा और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा का कहना है कि मियां नवाज शरीफ उसूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे।
उन्होंने बताया, इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया है कि नवाज शरीफ अब भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा हैं और उनकी मकबूलियत की जड़ें अवाम में हैं। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई कि वो मुस्लिम लीग नवाज से राब्ता करें ताकि मुल्क को बहरानों से निकाला जा सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी हिमायत पर इन्हिसार कर रहे हैं या वो हमारी हिमायत कर रहे हैं। इकबाल जफर झगड़ा ने इस बात को वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ ने अपना नजरिया और अपना बयानिया तर्क नहीं किया है। हम आज भी वोट को इज्जतदो के बयानिए पर कायम हैं और इस बात को उसूली समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में मुदाखलत की तो नवाज शरीफ उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।